महानगर पालिका चुनाव से पहले बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें राजनीति से सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जहां भाजपा ने अपने विरोधी विचारधारा की पार्टी कांग्रेस और एमआईएम से भी गठबंधन किया, यानी एक दूसरे का साथ दिया है। अंबरनाथ नगर परिषद की बात करें और अकोला के अकोट की बात करें तो इन दोनों जगहों पर कांग्रेस और एआईएम के साथ जो है भाजपा का एक साथ और गठबंधन देखने मिल रहा है। अंबरनाथ में जब नगर परिषद के चुनाव हुए तो भाजपा को मेयर बनाने के लिए ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर 35 में से जो है भाजपा को काफ़ी कम जो है संख्या में नगर परिषद जो पार्षद हैं वो मिले। अब हाउस में अपना गुट बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। ये तस्वीर अंबरनाथ की सामने आ रही है, जिसको लेकर श्रीकांत शिंदे ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं वो सवाल आप भाजपा से पूछिए कि आखिर उनकी विचारधारा गई कहाँ। दूसरी तरफ ऐसी ही तस्वीर अकोला के अकोट में नजर आई, जहाँ ओवैसी की पार्टी, जिसको पूरी विपरीत विचारधारा की पार्टी भाजपा कहती है, उन्होंने उसके साथ हाथ मिला लिया है और मेयर पद के लिए यानी कि अपना हाउस में गुट बनाने के लिए ओवैसी की पार्टी के साथ भाजपा जो है वो साथ जा रही है। तो ये दोनों तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और चुनाव से ठीक पहले की स्थिति जो है कई तरह के सवाल खड़े करती है। अब बात करते हैं चुनाव प्रचार की। तो छत्रपति संभाजी नगर में लगातार चुनाव प्रचार चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी प्रचार किया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी और महायुति अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई, जहाँ जो भगवत कराड़ हैं, जो कि सांसद हैं, वो अंबादास दानवे उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं। प्रचार के बाद सभी विरोधी एक साथ बैठकर खाना खाते हुए शाम को नजर आए, यानी कि पूरे दिन घूमकर एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने प्रचार किया और उसके बाद जब शाम को बैठे तो एक साथ एक ही टेबल पर खाना खाते हुए दिखाई दिए। तो ये महाराष्ट्र के तरह तरह से एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक तस्वीरें जो है वो देखने मिल रही है। आगे की बात करें तो ना सिर्फ दिलचस्प तस्वीरें और दिलचस्प गठबंधन सामने आ रहे हैं, बल्कि अजित पवार के बयान लगातार भाजपा की तरफ बहुत ज़्यादा टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले पुणे में अजित पवार ने बयान दिया था कि भाजपा करप्शन करवा रही है और अगर मेरे ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे तो फिर भी मैं सत्ता में बैठा हूँ। इसके बाद अब अजित पवार का नया बयान सामने आया है, जिसमें वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा ऐसी संगठन है जो पुराने कार्यकर्ता और नेता है जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, अच्छा काम किया, वो उनको भूल चुकी है। अब इसको लेकर भाजपा पर नई टिप्पणी की है और खुद की जो गठबंधन की पार्टी है उस पर टिप्पणी करते हुए अजित पवार दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ मंशा है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, ये स्थिति यहाँ पर देखने मिल रही है। ये तो सत्ता पक्ष की बात हो गई, लगातार उनमें विवाद और अलग तरह की विचारधारा देखने मिल रही है। अब मुंबई की बात करें तो मनसे की स्थिति थोड़ी सी जो है बहुत तनावपूर्ण देखने मिल रही है। कल मनसे के नेता हैं सचिन धूरी, जो राज ठाकरे के कट्टर समर्थक बताए जाते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली। जैसे ही सचिन धूरी चले गए उसके बाद तो जैसे मनसे के कार्यकर्ताओं और नेताओं का तांता लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। अंधेरी ईस्ट में मुर्जी पटेल जो हैं विधायक शिंदे गुट के, उनके समर्थन में कई जो मनसे नेता और कार्यकर्ता हैं उन्होंने शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया, कुछ कार्यकर्ता बीजेपी की तरफ चले गए। तो मनसे की जो स्थिति है वो बीएमसी चुनाव से पहले ठीक नहीं दिखाई दे रही है। तमाम कार्यकर्ता और नेता जो पार्टी बदल रहे हैं, उन्होंने इसके पीछे की बड़ी वजह, बड़ा कारण ये बताया कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ राज ठाकरे का जो गठबंधन हुआ है, जिससे उनको कहीं ना कहीं उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो महाराष्ट्र में चुनाव 15 जनवरी को होने हैं, लेकिन उसके पहले की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, कहीं अलग विचारधारा के साथ भाजपा जा रही है तो कहीं अजित पवार का बयान सामने आ रहा है, मनसे की स्थिति दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आगे और क्या कुछ मोड़ लेकर आती हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई।